उस दिन मैं अपने क्लिनिक में बैठी हुई थी कि मुझे एक फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो, क्या मालिनी जी बोल रही हैं? डॉक्टर मालिनी अवस्थी, साइकाइट्रिस्ट। मैंने कहा, जी हाँ, साइकाइट्रिस्ट मालिनी ही बोल रही हूँ। आप कौन? उधर से आवाज़ आई, जी मैं रागिनी कश्यप। मैं आपसे मिलती रही हूँ जब आप जीवन ज्योति हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई थी। तब मैं जीवन ज्योति अस्पताल में नर्स थी, अब मैं इस अस्पताल में नर्सिंग सुपरवाइजर हूँ। मैं सोचने लगी, नाम कुछ पहचाना सा लग रहा था, रागिनी कश्यप, जीवन ज्योति हॉस्पिटल। मुझे याद आ गया, बहुत पहले, शायद 20 साल पहले, जब मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल में बतौर एक मानसिक चिकित्सक काम करती थी, तब वहाँ एक नर्स हुआ करती थी, रागिनी कश्यप। उस वक्त रागिनी एक चुलबुली जवान लड़की होती थी, जो नर्सिंग का कोर्स करने के बाद अस्पताल में नई भर्ती हुई थी। रागिनी ने आते ही अस्पताल में धूम मचा दी। रागिनी कश्यप की खूबसूरती के चर्चे ऐसे थे कि सारे डॉक्टर उस पर मरते थे। सीधी भाषा में कहें तो चोदना चाहते थे उसे। फिल्मों की एक्टिंग और मॉडलिंग के बाद नर्सिंग ही एक ऐसा पेशा है जिसमें समझा जाता है कि लड़की को फंसाना और उसे चोदना आसान होता है। ये ऐसा शायद इसलिए भी है कि इन तीनों पेशों से जुड़ी लड़कियों को काम के सिलसिले में रात रात भर घर से बाहर रहना पड़ता है, और काम के ही सिलसिले में अपने शहर से बाहर भी जाना पड़ता है। अब बाहर लड़की क्या कर रही है, किसके नीचे लेट रही है, किसका लन चूत में या फिर गांड में ले रही है, किसके लन पर छलांगे लगा रही है, ये किसी को क्या पता चलता है। अब तो खैर बड़े शहरों में कॉल सेंटर खुल गए हैं जहां लड़के लड़कियां रात रात भर काम करते हैं। इन कॉल सेंटरों में भी खुलकर चूत और गांड चुदाई का खेल होता है। 2-3 लड़के और 2-3 लड़कियां की इकट्ठे मिलकर चुदाई के मजे लेते हैं, जिसे ग्रुप सेक्स कहा जाता है। ऐसी खुली चुदाई में नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों को ज्यादा मजा आता है। रागिनी के एक अपने साथ काम करने वाली एक दूसरी नर्स के साथ, मुझे अब उसका नर्स का नाम याद नहीं आ रहा था, समलैंगिक संबंध हुआ करते थे, और उनके इन संबंधों के भी खूब चर्चे भी थे। दोनों एक दूसरे की खूब चूत चुसाई करती थीं। हॉस्पिटल के अंदर वो कभी एक दूसरे की चूत चुसाई नहीं करती थी, इसलिए किसी को भी उनके इन चूत चुसाई वाले संबंधों से कोई एतराज नहीं था। अस्पताल के पीछे ही 2-2 कमरों वाले कोई 8-10 घर बने हुए थे, जिनमें नर्सें और नए डॉक्टर, जिन्हें रेजिडेंट डॉक्टर या ट्रेनिंग वाले डॉक्टर भी कहा जाता है, वो रहते थे। जब भी किसी को चूत, गांड चूसने या चुदवाने की ठरक लगती थी, वो उन घरों में चला जाता था और चुसाई चुदाई की ठरक पूरी करके आ जाता था। उन्हीं दिनों में फिर सुनने में आया था कि रागिनी ने किसी लड़के के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। उसके बाद मैंने जीवन ज्योति अस्पताल छोड़ दिया था। बाद में जब कभी भी जीवन ज्योति हॉस्पिटल जाना होता था, तो कभी कभी रागिनी से आमना सामना हो जाता था, मगर बातचीत कम ही होती थी। मैंने फोन पर जवाब दिया, रागिनी, जीवन ज्योति हॉस्पिटल वाली, तुम तो नर्सिंग में थी ना? कुछ साल पहले भी शायद मुलाकात हुई थी जब मैं एक केस के सिलसिले में जीवन ज्योति गई थी। रागिनी बोली, जी हाँ मालिनी जी, मैं अब भी नर्सिंग में ही हूँ, अब मैं नर्सिंग सुपरवाइजर हो गई हूँ। मैं अच्छी बात नहीं बोलते थे, मुझे पूरा यकीन है ऐसे लोग मन ही मन खिसियाते हुए कहते होंगे, चुदक्कड़ साली, डॉक्टरों के नीचे लेटती है, हमें घास भी नहीं डालती। वैसे जिस तरह की चुदाई रागिनी तब करवाती थी तो वो चुदक्कड़ ही मेरी ही तरह है। अपनी जवानी में बड़ी चर्चित थी रागिनी की खूबसूरती और उसकी बिंदास आदतें। रागिनी को देखते देखते मैं सोच रही थी, क्या रागिनी की चुदाई वाली आदतें अभी भी वैसी ही थी जैसी जवानी में हुआ करती थी? वैसे इस तरह की चुदाई की ऐसी आदतें जाती तो नहीं। जब मेरी ही चुदाई की आदतें 50 पार करने के बाद नहीं गई, तो इस 41 साल वाली रागिनी की कैसे जाएंगी? मैंने कहा, बिल्कुल पहचाना रागिनी, तुम तो अब भी वैसी ही दिखती हो जैसी उन दिनों में दिखती थी। रागिनी मेरी तरफ देखते हुए कहा, मालिनी जी, आप भी तो अभी भी वैसी ही हैं जैसी 20 साल पहले थी, बिल्कुल भी नहीं बदली। बहुत ध्यान रखती हैं आप अपना। सुनने में आया था शादी भी नहीं की आपने। मैंने भी नमस्ते का जवाब देकर कहा, बदली तो तुम भी नहीं रागिनी, वैसी ही हो जैसी उन दिनों में थी। और फिर हंसते हुए कहा, अभी भी डॉक्टर लाइन मारते हैं तुम पर? और फिर मैंने एक आंख दबाकर पूछा, तुम्हारी उस सहेली का क्या हाल है, मिलती है या नहीं? उन दिनों में तो बड़े चर्चे थे तुम दोनों के। रागिनी भी हंसते हुए बोली, मालिनी जी सब कुछ अभी पूछ लेंगी क्या? हम दोनों हंसी और अंदर क्लिनिक में चली गई। मैंने प्रभा अपनी काम वाली को चाय और कुछ नाश्ता लाने के लिए बोल दिया। जब प्रभा ट्रे लेकर आ गई तो मैंने रागिनी से पूछा, बोलो रागिनी, आज कैसे? ऐसी क्या समस्या आ गई है कि जो आज एक साइकाइट्रिस्ट मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ गई? फिर मैंने थोड़ा रुककर रागिनी से कहा, वैसे रागिनी, एक महिला मनोचिकित्सक तो तुम्हारे जीवन ज्योति में भी है, मुकुल पांडे। मैं जानती भी हूँ उसे, मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। रागिनी थोड़ी चुप सी हुई और बोली, मालिनी जी, समस्या ऐसी है कि मैं हर किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती। मुझे आपकी याद आई और मुझे आपके पास आना ही ठीक लगा। मैंने कहा, ऐसा है क्या? कुछ ज्यादा ही गंभीर व्यक्तिगत समस्या लग रही है। खैर बताओ, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। रागिनी बोली, मालिनी जी, पहले मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में बता दूं। इससे आपको मेरी समस्या समझने में आसानी रहेगी।
फिर रागिनी बोली, आप तो जानती ही हैं, जब आप जीवन ज्योति में बतौर मनोचिकित्सक काम करती थी, मैं वहाँ नर्स थी। तब जीवन ज्योति इतना बड़ा अस्पताल नहीं था जितना बड़ा अब है। मैंने कहा, हाँ रागिनी जानती हूँ। जीवन ज्योति छोड़ने के बाद भी जीवन ज्योति वालों की कंसल्टेंट हूँ, बतौर सलाहकार मैं वहाँ जाती रहती हूँ। कोई सेमिनार हो तो वो मुझे अभी भी बुलाते हैं। आगे बताओ। रागिनी बोली, जी हाँ मालिनी जी, मुझे ये मालूम है कि आप अभी भी वहाँ जाती हैं। फिर कुछ रुक कर रागिनी बोली, मालिनी जी मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं कि उन दिनों में डॉक्टर मेरी खूबसूरती पर फिदा रहते थे, मुझ पर मरते थे। मैं सुंदर ही इतनी थी। कई डॉक्टरों के साथ मेरे जिस्मानी संबंध बने थे। साफ ही बात करें तो जुदाई के संबंध। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।